अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम डॉक्टर एमन। आज की वीडियो मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज की मेरे टॉपिक है उन बच्चों के बारे में जो न्यूली स्टार्ट करते हैं वॉकिंग और बहुत ज़्यादा अड़ के चलते हैं या फिर अड़ के गिर जाते हैं और टेढ़ा पाँव रख के चलते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत से पेरेंट्स को कंसर्न देखा है। और इस चीज़ का उन्हें ज़्यादा होता है कि बच्चा पहले तो बिल्कुल एक्टिव था, अब चलना शुरू किया है तो अब हमने ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चा पाँव टेढ़ा रख के चल रहा है। तो उसके लिए हम आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखना है। तो इसमें हम इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें नोट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले है कॉजेज़ इसकी, कि ऐसा बच्चा क्यों करना शुरू करता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और आगे मैं उसके लिए टिप्स दूँगी कि आप घर पे किस तरह से बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। तो कॉजेज़ में सबसे पहला ये है कि बच्चे को गिरने की वजह से हो सकता है कोई मस्कुलर स्पैज़्म हो। मसल स्पैज़्म होने की वजह से पेन होता है और पेन की वजह से बच्चा एडॉप्टिव पोस्चर का अपना जो है ना वो इम्प्लाई कर लेता है अपनी बॉडी पे। यानी जिस पोज़ में उसको लग रहा होता है कि मैं इस पोज़ीशन में मैं चलता हूँ तो मुझे पेन कम हो रहा है, तो बच्चा उसी पोज़ीशन में चलना शुरू कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की आहिस्ता-आहिस्ता हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है, बच्चा उसी पोज़ में फिर चलना शुरू कर देता है। तो अ, एक तो सबसे बड़ी यही कॉज़ होती है कि आपको या तो आपके बच्चे को कोई इंजरी हुई है, उसकी वजह से पेन है, या मस्कुलर स्पैज़्म हुआ है, उसकी वजह से पेन हुआ है। दो पेन ही वजह है, तो पेन की वजह से बच्चा एडॉप्टिव पोस्चर अपना इम्प्लाई कर लेता है। तो दूसरी वजह हो सकती है मस्कुलर इम्बैलेंस। मसल आपके बच्चे के लेग के मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है मसल्स। उसकी वजह से बच्चा बैलेंस नहीं प्रॉपर कर पा रहा होता, तो वो लड़खड़ा के या फिर मतलब टेढ़ा पाँव रख के चलना शुरू कर देता है। तीसरा हो सकता है कि बाय बर्थ होता है। हॉस्पिटल्स का निज़ाम कुछ इस तरह का है कि जो है वो कैरी नहीं करती सही तरह बेबी को। उस टाइम भी कोई मस्कुलर स्पैज़्म हो सकता है जो लेटर ऑन तक आपकी एजेस में चल रहा होता है, और वो मस्कुलर स्पैज़्म जो है ना वो आपके साथ डेली एक्टिविटीज़ में आपको तंग कर रहा होता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं बच्चों जिसकी वजह से आपके बच्चा जो है ना वो पाँव टेढ़ा रख के चलता है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट वैसे तो अगर आपका घर के लिए मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ। उसके लिए टिप्स ये है कि आप अपने बच्चे की लेग पे ऑयल से या किसी भी कोई अच्छे लोशंस भी मिल जाते हैं, जैसे डीप हीट हो गया या रोमोल लोशन हो गया, जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं। आप वो लोशन लेके बच्चे को आहिस्ता हाथ रख के बिल्कुल लाइट सा प्रेशर करके अप्लाई करना है बच्चे की लेग्स पे। उसके अप्लाई करने से ये है कि बच्चे का मसल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, और ये जितना जल्दी कर लिया जाए उतना बेटर है। बच्चे का थोड़ा बहुत मसला होगा तो वो इससे ठीक हो जाएगा। और सिंपल सी एक्सरसाइजेज घर के लिए, बच्चे को बिल्कुल सीधा लिटा लें। सीधा लिटा के आपने बच्चे को कहना है कि पूरी टांग इकट्ठी कर ले, फिर टांग सीधी कर ले, इकट्ठी कर ले, सीधी कर ले। इस तरह से 5 to 10 आपने, बच्चा अगर समझ सकता है तो आप बच्चे को समझाएं, अगर नहीं समझ सकता तो आप खुद बच्चे को करवा दें। दूसरी एक्सरसाइज होती है कि आपने, एक तो ये लेग बेंडिंग वाली होगी, दूसरी होगी कि आपने बच्चे को सीधा लिटा देना है। बच्चे की टांग को आपने अंदर की तरफ एनरोल करना है, आउट की तरफ करना है। एक्सरसाइज है कि आपने टांग को पूरा ऊपर उठाना है और पूरा नीचे लेके जाना है। ऐसे पूरा ऊपर उठाना है, पूरा नीचे लेके जाना है। तो इस तरह के आपने सिंपल सी लेग एक्सरसाइजेज, या इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइजेज यूट्यूब पे भी जो बिल्कुल सिंपल सी होंगी वो आपने करवानी है। ओवर प्रेशर बिल्कुल नहीं देना बच्चे को, आराम से नॉर्मली एक्सरसाइजेज करवानी है। ये 2 चीज़ें करवा के अगर आपको लगता है कि बच्चा हमारा जो है वो ठीक हो रहा है, तो फिर आप ये रेगुलर करवाते रहें, ये डेली बेसिस पे। तो अगर आपको लगता है कि अभी भी बच्चे में फॉल्ट ज़्यादा लग रहा है, बच्चा नहीं इसको पिक कर रहा, तो आपने किसी भी नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करवाना है। फिजियोथेरेपी उसकी करवाएं बच्चे की। फिजियोथेरेपी में कुछ चीज़ें होती हैं जो वो स्टेप्स फॉलो करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। लाइक आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी से हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर और लोकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप किसी और जगह से हैं तो आप किसी भी अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करवा सकते हैं।
तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या प्रोसेस होता है कि वो पहले तो हीटिंग पैड या कोई भी इस तरह का हीट अप्लायंस आपको अप्लाई करेंगे, जिससे बच्चे के मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है। दूसरा प्रोसीजर होता है कि आपको सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज किया जाता है। उसमें बच्चे के मसल्स को थोड़ा सा हाथ से हम मैनुअली जो है ना वो रिलीज़ करवा देते हैं। इसके बाद हम बच्चे को एक्सरसाइजेस करवाते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और दूसरी नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी। चौथा प्रोसेस ये होता है कि हम आपको माँ को जो भी पेरेंट या गाइड साथ होगा उसको हम एक्सरसाइजेस घर के लिए बता देते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेस घर में जो है ना ये आपने करवानी है। वो करवाने से क्या होता है, बच्चे की प्रोग्रेस थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। फिर इसके बाद जब ये बच्चा हमें लगता है कि उसके मसल्स रिलैक्स होने लग गया है, तो फिर हमने उसकी हैबिट को ब्रेक करना होता है। बच्चा के चल चल के ना वैसे हैबिट डेवलप हो चुकी होती है कि हमने इस तरह से ही चलना, वो उसको पैटर्न बना लेता है, ब्रेन में उसके फिक्स हो जाता है कि मेरा चलने का यही पैटर्न है। उस पैटर्न को हमने ब्रेक करना होता है कि और हमने उसको गेट रिहेबिलिटेशन करवानी होती है, गेट एजुकेशन करवाते हैं। गेट री एजुकेशन में ये होता है कि हम बच्चे के ब्रेन को दोबारा से ये याद दिलवाते हैं कि हमने किस तरह से फुट स्टेप रखना है, उसको फुट स्टेप की सारी प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, कुछ एक मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि हमें किसी ने बताया कि AF4s मिलते हैं, यानी एंकल फुट ऑर्थोप्लास्ट होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो जूते बना देते हैं प्लास्टिक के, वो हार्ड से सोल टाइप शूज़ होते हैं। वो ऊपर तक आपकी लेग को भी कवर कर रहे होते हैं और फुट को भी कवर करते हैं। वो हार्ड से होते हैं, उसमें बच्चा पाँव सीधा रख के चलता है। वो असल में स्पोर्टिव पर्पज़ के लिए होता है। वो अगर आपका बच्चे का मस्कुलर इशू है तो वो उससे ट्रीट नहीं होगा। तो सिर्फ अगर आपने AF अप्लाई भी करवाना है तो अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करेगा तो आपने करना है। अदरवाइज़ आपने किसी के कहने पे बिला वजह AF अप्लाई नहीं करवाने। तो गाइस मेरी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मज़ीद आपके क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो शूट करूं या आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊं, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड बनाऊं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।